खासकर जो अभी 3 दिनों का जो कार्य बहिष्कार पूरे राज्य स्तरीय हुआ था, उसमें सरकार तरफ से कुछ जो है सो पॉजिटिव हम लोगों को निर्णय नहीं मिला। उसमें जो है सो बीएचएस के लोगों को जो हर एक वर्ष जो 2 पॉइंट मिलता है एडिशनल, वो नहीं दिया जा रहा है और हमारा नया कार्यकारिणी का गठन होगा। पटना समेत बिहार भर के जूनियर डॉक्टरों ने लगातार सरकार से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं और इसे लेकर जो है कई बार धरना प्रदर्शन भी किया, कई बार हड़ताल भी किया गया, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और इसे लेकर के लगातार जो है डॉक्टरों ने अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा है, लेकिन सरकार जो है सुनती नहीं है। इसे लेकर आज आईएमए हॉल में एक बैठक किया गया, जिसमें बिहार भर के तमाम जूनियर डॉक्टर वहाँ मौजूद रहे और सीधे तौर पर जो वहाँ प्रवक्ता विनय कुमार है वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। हाँ, एक्चुअली हमारा ये जो भाषा का आज राज्य स्तरीय जो है से जीबी का मीटिंग है, जनरल बॉडी मीटिंग, जिसमें कि एक्चुअली हमारे जो महासचिव और अध्यक्ष थे वो रिटायर कर चुके हैं, तो उसके लिए हमारा नया कार्यकारिणी का गठन का है। तो मेन मुद्दा वो था और इसके साथ ही हमारे जो जितनी लंबित डिमांड थी उस पर अभी तक सरकार द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है। हम लोगों को लगता है जो सरकार इस पर उदासीन है, तो उस पर भी हम लोग एक एक्शन प्लान बनाएंगे जो आगे हम लोग का क्या रणनीति होना चाहिए। खासकर जो अभी 3 दिनों का जो कार्य बहिष्कार पूरे राज्य स्तरीय हुआ था, उसमें सरकार तरफ से कुछ जो है सो पॉजिटिव हम लोग को निर्णय नहीं मिला। तो उस पर भी हम लोग को निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि केवल वेतन देना जो है देने से समस्या का निदान नहीं होगा। ये एक बार की बात नहीं है। हर एक बार हम लोग को हर एक डिस्ट्रिक्ट में चिकित्सकों को वेतन दिलवाने के लिए यदि प्रयास करते रह जाएंगे तो डॉक्टरों को और कुछ काम है, चिकित्सा मरीजों का इलाज भी है। साथ ही साथ जो कुछ डिमांड है, जैसे सुरक्षा का डिमांड है, लीव रिजर्व पोस्ट का है, सहायक प्राध्यापक का जो बहाली है उसमें बीएचएस के लोगों को पॉइंट नहीं दिया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादती है। ये एक प्रमुख डिमांड है। जो अभी वैकेंसी आई है 1760 पोस्टों के लिए, उसमें जो है सो बीएचएस के लोगों को जो हर एक वर्ष जो 2 पॉइंट मिलता है एडिशनल, वो नहीं दिया जा रहा है। सरकार को इस पर तुरंत निर्णय लेना होगा। 7 तारीख तक उसका फॉर्म भरने का डेट है। यदि सरकार उस पर निर्णय नहीं लेती है तो इस मुद्दे को लेकर पूरे राज्य स्तर में कुछ हम लोग को निर्णय लेना पड़ेगा, कठोर निर्णय। सरकार को इस पर भी जो है सो निर्णय लेना पड़ेगा। और जो हमारी लंबी डिमांडें हैं, जो आवास की सुविधा हो, डायनामिक एसीपी में एसीपी मिलती है, डायनामिक पद प्रोन्नति नहीं होती है, सुरक्षा का मुद्दा है, आवास का मुद्दा है, पति पत्नी का एक जगह पदस्थापना की मुद्दा है, 10%, 20%, 30% पीजी के लिए सीट होना चाहिए। जो बीएचएस के लोग हैं उसका जो है सो 10%, 30% मार्क्स जो है सो हर एक वर्ष जोड़ा जाता है। हर एक अदर डिस्ट्रिक्ट में, अदर स्टेट में, वो बिहार में भी होना चाहिए। इस तरह का बहुत सारे जो हमारा लंबी डिमांड है उस पर हम लोग गहन चर्चा करेंगे, जो आगे हमारा एक्शन का प्लान क्या होना चाहिए और हमारा नया कार्यकारिणी का गठन होगा। ये आपकी मांग कोई नई मांग नहीं है। आपने नहीं, कई बार हड़ताल किया, कई बार समस्याएं जो है आप लोगों ने, लेकिन उसके वजह से मरीजों को परेशानी। एकदम के व्यवस्थाओं के बीच में मरीज क्यों? एकदम सही बोल रहे हैं। और हम लोग कभी नहीं चाहते हैं जो मरीज जो ज़रूरतमंद मरीज है उसका इलाज बाधित हो। सरकार इसके लिए मजबूर करती है हम लोग को। और अभी आप लोग देखे भी होंगे, कभी भी अभी तक हम लोग संपूर्ण शटडाउन, कंप्लीट शटडाउन नहीं किए हैं। ओपीडी केवल बाधित हुआ है। ओपीडी में भी जो मरीज़ यदि सीरियस है या यदि उसको ज़्यादा ज़रूरत है तो इमरजेंसी में जाकर वो दिखा ही सकते हैं। जो फॉलोअप के मरीज़ हैं या जो उतना सीरियस नहीं है तो वो उसके लिए केवल ओपीडी बाधित, वो भी मजबूरन हम लोग को करना पड़ता है। हम लोग 3 बार 4 बार, महीना 2 महीना तक लगातार अल्टीमेटम देती है, लेकिन ये सरकार तरफ से कोई निर्णय ही नहीं हो पाएगा। सरकार यदि इतना उदासीन रहेगी तो फिर तो मजबूरन हम लोग को ऐसा निर्णय लेने को बाध्य होना पड़ता है। तो सुना आपने, सीधे तौर पर सरकार से इस बार मांग किया है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो किसी सूरत में फिर एक बार स्ट्राइक करेंगे और उस हड़ताल में समस्याएं होगी तो उसके बाद सरकार खुद सुनेगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि इस बार जो रणनीति बनाएंगे, इस बार की रणनीति काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, चूँकि सरकार को कई बार इसके लिए उन्हें आवेदन दिया गया, कई बार बैठकें हुई, लेकिन बैठक में किसी तरह का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया और इसे लेकर के कई परेशानियां सामने आती है। मरीजों से मारपीट हो जाती है, उसके लिए सुरक्षा चाहिए। वेतन को लेकर के कहा कि सीधे तौर पर वेतन तो मिल जाता है, लेकिन सुरक्षा से संबंधित कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की गई सरकार की ओर से। इसे लेकर के इस बार की जो रणनीति होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी और फिर से एक बार बिहार भर के सभी जूनियर डॉक्टरों के लिए हड़ताल जो है वो जारी हो सकता है। अब देखना ये होगा कि इस हालात में सरकार क्या कुछ डॉक्टरों के लिए करती है, या फिर जो मरीज वहाँ पे इलाज कराने आते हैं उनकी जो समस्या होती है उसे कौन देखेंगे। आर्यन खबर के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।